बच्चों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी और कुछ बातें आपको समझाऊंगी। ये स्टूडेंट्स चाहे डीएलएड के हो, बीएड के या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में हमेशा ऐसा होता है कि प्रेशर की वजह से जो कुछ याद रहता है ना, वो भी आप भूल जाते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण अगर हम दें तो मैंने लाइव में देखा है कि एक स्टूडेंट्स था जो एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन जैसे पेपर उसके हाथ में आया वैसे ही इतना कंफ्यूज हो गया और इतना प्रेशर में आ गया कि उसका हाथ जो है वो कांपना शुरू कर दिया। यानी कि क्वेश्चन पेपर जैसे हाथ में लिया और लिखने के लिए जैसे पेन उठाया वैसे पेन उसकी चल ही नहीं रही थी। इसका रीज़न जानते हैं क्या था? इसका रीज़न था सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना कि जब आप एग्ज़ाम कक्ष में हो तो हमेशा पॉजिटिव रहे। आप सोचेंगे मैम हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे? तो पॉजिटिव यानी कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ हम सब कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हमने सब लर्न किया है। ठीक है, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस लेवल आपके पॉजिटिव माइंड को आगे चलाएगा और सारी चीज़ें आप आसानी से लिख पाइएगा। तो बच्चों, सबसे पहले ये बात आपको याद रखना है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर आप पर हावी ना हो जाए, आपको क्वेश्चन पेपर पर हावी हो जाना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर पर हावी हो जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उसे पूरा लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चे, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना। दूसरी चीज़ है कि जब आपको आंसर शीट मिलता है तो टोटल पहले फिलअप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत उत्सुकता से कि हाँ हमें सब आता है, हम सब लिख रहे हैं और सारे क्वेश्चन तो लर्न किए हुए ही आ गए हैं, अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पहले लिखना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और क्वेश्चन में जब आप आंसर लिख रहे हैं, अगर आपका शॉर्ट आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखिए, उसके पश्चात जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे कंप्लीट करिए और लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन आपको लिखना है। इस तरह से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है तो हमने उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया और बाकी क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक पेज में कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप, अगर 5 क्वेश्चन हैं, आपके पास 3 घंटे हैं, तो आप उस अनुसार जो है वो डिवाइड कर दीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन को इतना समय देना है। अगर आप सपोज़ फर्स्ट क्वेश्चन को आपने 35 मिनट दिया है या 40 मिनट दिया है, तो अगर आपका 35 मिनट कंप्लीट हुआ है तो आप जहाँ पर है वहीं पर उस क्वेश्चन को छोड़ करके तुरंत जो है वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी आगे खींचा तो पीछे के क्वेश्चन आपके बाकी रह जाएंगे और बाकी नंबर तो सबके सेम हैं। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा लिख दिया तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, नहीं। इसलिए सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है और आपको सारे क्वेश्चन समय सीमा के अंतर्गत ही करना है। और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर में आंसर जब आप कंप्लीट कर रहे हैं और आप प्रयास करिए कि आप 3 घंटे में ही नहीं, 3 घंटे में 10 मिनट कम हो, यानी कि 10 मिनट वाली जब बेल लगती है प्रयास करिए तब तक आपका सारा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। मैं खुद गई थी तो एक जगह हमने देखा कि एक बच्चा, जिससे हमने पहला उदाहरण दिया उसी बच्चे का उदाहरण है, संजोग से मैं भी उस कक्ष में थी, तो वहाँ पर देखा कि उस बच्चे ने लिखना शुरू किया तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा लिख दिया कि लास्ट क्वेश्चन
10 मिनट रह गया तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू किया। अब आप भी जान सकते हैं कि 10 मिनट में कितना स्पीड करके कितना लिख सकते हैं, लेकिन वार्निंग बेल बजने के बाद भी उसने लिखना बंद नहीं किया। और लास्ट में जब टीचर्स सारे आंसर शीट सबमिट करने लगी तब उनके पास आकर खड़ी हो गई, तब भी मैम 1 मिनट, मैम प्लीज़ 1 मिनट, और उन्होंने लिखना शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने उसे बांधा भी नहीं था, यानी स्टेपलर किया था न बांधा था, मतलब धागे से आप जो बांधते हैं ना, वो भी नहीं किया था सारे। हालांकि उसने 10 से 12 यानी कि हमको लगता है कि 20 से 25 30 पेज उन्होंने लिखा था, लेकिन एक भी उन्होंने स्टेप वाइज नहीं रखा था, क्रम अनुसार, हम कहते नंबर वाइज उन्होंने नहीं रखा था। और उस टाइम में जब उन्हें लगा कि हाँ अब एक भी मिनट नहीं मिल सकता है, तब ऐसे में उन्होंने कहा प्लीज़ मैम हमें बांधने दीजिए। उन्होंने बांधना शुरू किया। अब हड़बड़ी में उन्होंने जो होल्स किया उसमें धागा डाला और बांधा। हालांकि टीचर्स ने भी सपोर्ट तो किया, लेकिन उस जल्दबाजी में कुछ पेज जो है वो रह गए। उनको लगा हमने बांध दिया, लेकिन उन्होंने बांधा ही नहीं। और जब रिज़ल्ट आया तो वही सब्जेक्ट में वो फेल हो गए। तो इसलिए बच्चों बाद में उसे लाइट हुआ कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हमने जो है वो पेज बांधा नहीं था। तो इसलिए ये जो चीज़, जो बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम की तैयारी मन से करिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप जिस स्तर पर हैं आप मेहनत करिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव चीज़ें हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट देती है, इसलिए नेगेटिव से दूर रहकर पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।